हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे हों। तो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मौर्यन एम्पायर में हमने जो रूलर्स देखे थे जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका थे। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य से आगे, जो कि है पोस्ट मौर्यन हिस्ट्री। तो पोस्ट मौर्य के बाद क्या हुआ था, पॉलिटिकल शिफ्ट आफ्टर मौर्य। तो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मौर्यस थे उसमें जो लास्ट रूलर था उसको पुष्यमित्र शुंग ने मारकर पुष्य डायनेस्टी बनाई थी, सॉरी शुंगा डायनेस्टी। जैसे शुंगा डायनेस्टी है, उसके बाद कानवास, सातवाहनास। तो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे शुंगास और कानवास और सातवाहनास इन लोगों ने अपनी पकड़ बना ली थी। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो रूल था वो पोस्ट मौर्य के बाद इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियंस और कुशांस, तो इन सबका रूल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हो गया था। पर मतलब रीजंस क्या थे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो फॉरेन इन्वेडर थे वो ज़्यादा हुए थे। अब ये रीज़न जानने के लिए हम चलते हैं थोड़ा मौर्य से पहले। तो मौर्य से पहले मौर्य से पहले अलेक्जेंडर, आपको पता है अलेक्जेंडर आया था। जो अलेक्जेंडर ने बैटल ऑफ इडिप्सिस लड़ी थी 326 बीसी में, इसके साथ राजा कुरु के साथ। तो इस युद्ध के लिए अलेक्जेंडर को झीलम को क्रॉस करनी पड़ी और वो झीलम आसानी से क्रॉस नहीं कर पाया था। उसमें उसे कई ट्रिक्स लगी झीलम को क्रॉस करने के लिए। पर झीलम को क्रॉस करने के बाद जब बैटल ऑफ हिडिप्सिस हुई उसके बाद यूरोपियन का कॉन्टेक्ट, मतलब यूरोपियन रूट इंडिया की तरफ बढ़ गया था। और कह सकते हैं कि एक रूट स्प्रेड हो गया था इंडिया की तरफ जो इजीली सबको पता चल गया था। और उसके बाद जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो बढ़ने लगे। उसका एक रीज़न ये भी था कि जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कि शाका, पार्थियंस और इंडो ग्रीक वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो जब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुए तो इंडिया एक हॉटस्पॉट बन गया था फॉरेन इन्वेडर्स के लिए, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी सारी वेल्थ और गोल्ड तो था ही उस वक्त। तो लोग इजीली अट्रैक्ट होते थे इंडिया की तरफ। और जब से अलेक्जेंडर ने रूट पूरी दुनिया को दिखाया था इंडिया की तरफ का, तब से जो फ्रिक्वेंसी थी फॉरेन इन्वेडर्स की वो काफ़ी बढ़ गई थी। अब हम अगर बात करें अर्ली कॉन्टैक्ट्स और इंडो अर्ली कॉन्टैक्ट्स जो थे, तो सबसे पहले जो अशोका का एडिक्ट्स है, अशोका का 13वें एडिक्ट्स में भी 5 यावन किंग्स का मेंशन किया गया है, 5 यावन किंग्स। और अलेक्जेंडर का इन्वेजन तो मैंने आपको बताया ही, जो कि बैटल ऑफ हिडिप्सिस में हुआ था झीलम नदी के किनारे 326 बीसी में। और फिर बाद में जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया तो उसके बाद इन दोनों में मैट्रिमोनियल अलायंस हुई, जिसमें चंद्रगुप्त ने 100 हाथी दिए थे निकेटर को। और जो ग्रीक और पर्शियन का इन्फ्लुएंस है वो मैं मॉडर्न के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स में और उनके जो पिलर्स वगैरह में, जैसे कि सारनाथ में जो पिलर है, रामपुरवा पिलर है, उसमें भी हम ईरानियन इन्फ्लुएंस और ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस इजीली देख सकते हैं। और बहुत सारा ट्रेड भी जो अशोका के टाइम पर, मॉडर्न्स के टाइम पर होता था ग्रीक रूलर्स और पर्शियन रूलर्स के साथ। जैसे कि स्पाइकनट्स, ये एक परफ्यूम है जो कि गंगा रीजन में मिलता था। और मालाबैत्रम, ये एक सिनामम, एक सिनामम का नाम ही है। एवरी पर्ल्स, इंडिगो, तो इन सबका ट्रेड होता था। अब हम आते हैं इंडो ग्रीक रूलर्स पे। तो हुआ क्या था, क्यों सबसे पहले इंडो ग्रीक रूलर्स ने ही इंडिया में इन्वेट किया। तो उसका रीजन ये था कि जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी तो जो साइथियन ट्राइब्स थी उन लोगों ने ग्रीक रूलर्स को पुश किया इंडिया के टुवर्ड्स मूव करने के लिए। तो जब इन लोगों ने पुश किया तो फिर इंडो ग्रीक रूलर्स, क्योंकि साथियन ट्राइब्स अब वहां कब्जा कर चुकी थी सेंट्रल एशियंस की तरफ, फिर तो जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे वो एक नया एम्पायर बिल्ड करना चाहते थे, तो उन्होंने उसके लिए इंडिया को चुना।
तो जो प्रोबेबली जो फर्स्ट रूलर था जिसने अटैक किया इंडिया को वो था डिमेट्रियस टू। तो डिमेट्रियस टू ने ये कहा जाता है कि बाइलिंगुअल कॉइन्स भी चलवाए थे, और उन बाइलिंगुअल कॉइन्स की खासियत ये थी कि ऑब्जर्व साइड मतलब एक साइड पे ग्रीक और अपोजिट साइड पे खरोष्टी की स्क्रिप्ट देखी जा सकती है, देखी जा सकती थी, है ना। और जो डिमेट्रियस था उसने अपना जो रूल था वो हिंदू कुश के साउथ तक एक्सटेंड किया था, और 180 बीसी में इसके कॉन्फ्लिक्ट भी थे, मतलब ये कंटेम्प्रेरी था पुष्यमित्र शुंग के, कंटेम्प्रेरी टू शुंगा। शुंगा तो आप जानते ही हैं जो अशोका के बाद आया था। और डिमेट्रियस के बाद जो फेमस इंडो ग्रीक रूलर था वो था मेनेंडर। तो जो मेनेंडर था उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, और एक बुक भी है मिलिंद पानो। तो जो मिलिंद पानो जो बुक है ये एक बुद्धिस्ट फिलोसफिकल डिस्कशन है जो कि हुआ था मिलिंद मेनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नाक्सेन के बीच। फिर इसके बाद आता है एंटी एल्सिडस जिसने हिलियोडोरस जिसने हिलियोडोरस को भेजा था, और बाद में इन्होंने विदिशा में एक गरुड़ा पिलर भी इम्प्लीमेंट किया था, गरुड़ा पिलर इन विदिशा, और ये वैष्णविज्म को मानते थे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका शाकास। तो जब शाकास आए तो जैसे साइथियंस ने पुश किया था इंडो ग्रीक को, तो शाकास को भी पार्थियंस ने पुश किया था ईरान से, मतलब ईरान से उन्हें भगा दिया था, और फिर बाद में वो इंडस और सौराष्ट्र की तरफ सेटल हो गए। तो जो शाकास का जो पहला रूलर था वो था माउस, जिसे मॉइस भी कह सकते हैं। तो मॉइस ने सबसे पहले, जो मॉइस था उसने गंधार को ऑक्यूपाई किया, और उसके बाद आता है आपका एजिस जिसने टोटली इंडो ग्रीक किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपना जो रूल है वो मथुरा तक एक्सटेंड किया। और जो शाकाज में ही एक रुद्र दमन था जिसने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया, और ये जो सुदर्शन लेक थी ये मौर्यंस के टाइम पे बनी थी, बाद में रुद्र दमन ने इसे रिपेयर कराया था। और रुद्र दमन का ही एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो प्योर संस्कृत में भी लिखा गया है, जिसमें संस्कृत के लॉन्ग इंस्क्रिप्शन यूज हुए हैं। इस इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है कि जो रुद्र दमन था उसने सातवाहनास को हराया था, सातवाहनास डिफीटेड। ठीक है। तो अब हम आते हैं, नहीं एक पॉइंट और रह गया कि जो शाकाज रूलर थे उन्हें विक्रमादित्य ने हरा दिया था। और जब विक्रमादित्य ने हराया तो उसी साल से विक्रम संवत एक कैलेंडर है, तो उसी साल से विक्रम संवत कैलेंडर भी चालू हुआ। और इसके बाद आते हैं हमारे पार्थियंस। तो जो पार्थियंस हैं, तो पार्थियंस ने ही साइथियंस को ईरान से पुश किया था, और बाद में ये इंडिया की तरफ भी मूव हुए, पर इनकी प्रेजेंस इंडिया में कम थी एज कम्पेयर टू ग्रीक और शाकास। और इनका जो इंपोर्टेंट रूलर था वो था गोंडोफ्रेनेस। तो गोंडोफ्रेंस ने ही शाकास को डिस्प्लेस किया था टोटली, और काबुल को कॉन्क्वर्ट किया था, और बाद में ये काबुल हार गया था कुशान से। फिर इसके बाद आते हैं मेन इंडो ग्रीक रूलर जो थे कुशान्स। तो एक यऊची ट्राइब थी कुशान्स में, एक यऊची ट्राइब थी, तो उसी से ही कुशान्स बिलोंग करते थे, मतलब जो कुशान्स थे वो वन ऑफ द 5 क्लैंस ऑफ यऊची ट्राइब, तो इसलिए ने यऊचीज कहते थे। तो जो कुशान थे उन्होंने जो अपना अफगानिस्तान तक इनका रूल था, और ये माना जाता है कि इनका जो रूल था वो ऑक्सस, जो आपने एक रिवर है ऑक्सस, अमू दरिया से लेके गंगा तक इनका रूल फैला हुआ था। तो जो पहली कुषाण डायनेस्टी थी वो कर्फिसिस 1 के अंडर आई थी। फिर बाद में कर्फिस 2 आया, और कर्फिसिस 2 ने बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए, और जो एम्पायर है वो मथुरा तक एक्सपेंड किया। और बाद में फिर कनिष्क आया। जो कनिष्क था वो मतलब कनिष्क के टाइम तक ये जो रीन था कुशांस का वो एक अपने जेनिथ तक पहुंच गया था, और कनिष्का के टाइम पे भी शाका एरा चालू हुआ था जो कि हमारा नेशनल कैलेंडर है। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो भी कनिष्क के टाइम पे ही कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो और ये जो कुशांस थे इन्होंने जो गोल्ड कॉइन चलाए थे, बहुत ही हाई क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स इन्होंने चलाए थे।
वो इसलिए क्योंकि जो इनका जो ट्रेड्स था वो रोमन्स वगैरह से था, और अटलाई माउंटेन्स से ये बहुत सारा गोल्ड रिसीव करते थे। तो इसलिए इंडो ग्रीक फर्स्ट रूलर थे इंडिया में जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, मतलब बहुत ही वाइड रेंज में, बहुत ही वाइड रेंज में और अच्छी क्वालिटी में। इशू गुड कॉइन, गोल्ड कॉइन, वाइडली एंड इन गुड क्वालिटी। और जो कुषाण है, जो कनिष्क है, जो कनिष्क का मेंशन रबातक इंस्क्रिप्शन में भी है। तो रबातक इंस्क्रिप्शन में जो कनिष्क को जो नाम दिया गया है वो दिया है देवपुत्र, देवपुत्र। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो क्या मतलब सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा सेंट्रल एशियन का। तो जो सत्रप सिस्टम है, सत्रप सिस्टम में क्या होता था कि जो पूरा एम्पायर है उसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में बांट दिया जाता था, जो कि प्रिंसेस रूल करते थे। कभी कभार दोनों फादर और सन भी रूल करते थे। जो मिलिट्री गवर्नेंस इंट्रोड्यूस की गई थी शाका रूलर्स को, सॉरी कुशान के टाइम पर, जैसे स्ट्रेटिगोस टाइटल दिया गया था। तो उससे ये फायदा रहता था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो प्रोटेक्टेड रहता था, और जो इंडिजिनियस पीपल है उससे उन पर इनका डोमिनेंस भी रहता था। तो ये अपनी मिलिट्री बना के चलते थे, और वो जैसे मैंने आपको बताया देवपुत्र, किंग ऑफ किंग्स, सीजर्स, इस नाम से ये बुलाते थे खुद को। तो मतलब ये अपने आपको एक डिवाइन ओरिजिन की तरह प्रमोट करते थे। जैसे जो देवपुत्र है वो रबातक इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कनिष्क के। अब आता है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मैंने बताया कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया भी चलवाए थे, और मेन बात ये जो सिल्क रूट था ये कनिष्क के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पीक पर था, जो कि फैला हुआ था काफ़ी अफगानिस्तान, ईरान और पूरे सेंट्रल एशिया में। तो ये भी एक सोर्स ऑफ मनी था, क्योंकि जो कनिष्क के अंदर जो भी एरिया आते थे उनसे टोल्स वगैरह चार्ज करते थे वहाँ से ट्रेड वगैरह करने के लिए। और जो ट्रेड होता था वो सिल्क का, हॉर्सेस का, स्पाइसेस का, इरिगेशन भी काफ़ी इन लोगों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान में कैनल वगैरह बनवाए थे, और काफ़ी फैला हुआ था इरिगेशन उस समय। और फिर बाद में ने एक वॉरियर के रूप में क्षत्रिय क्लैन में, मतलब जो क्षत्रिय था, जैसे जो यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में क्षत्रिय सोसाइटी थी उसमें ने एब्सॉर्ब कर लिया गया, पर एक सेकंड सेकंड कास्ट का दर्जा दिया गया क्षत्रियास में, क्योंकि ये प्योर नहीं थे। और पतंजलि ने अनिर्वासिता सूत्रा भी कहते थे इन्हें। और रिलीजन की बात करें तो कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कुंडल वन में, और ये शिवा, विष्णु, बुद्धा सभी रिलीजन्स को ये लोग मानते थे। और आपको तो पता ही होगा कि जैसे मथुरा में भी, मथुरा गांधार मथुरा गांधार में जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भी कनिष्क नहीं बनवाए। जो गांधार में जो स्क्रिप्चर्स है और जो मथुरा में जो स्क्रिप्चर है वो प्योर गांधार में है, सॉरी, वो प्योर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। और सबसे पहले जो आइडल फॉर्म बुद्धिस्ट की जो इंट्रोड्यूस हुई थी, आइडल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वो भी कनिष्क द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई थी। और महायान बुद्धिज्म में आइडल फॉर्म को ज़्यादा प्रमोट किया गया, जबकि जो हीनयान बुद्धिज्म है उसमें आइडल फॉर्म का कहीं वर्णन नहीं था। पर जो महायान बुद्धिज्म है वहां से आइडल फॉर्म बुद्धिज्म की आई। अब जो आर्ट एंड कल्चर है, जैसे गांधार स्कूल, वहाँ पे ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस इजीली देखा जा सकता है। जैसे कि हेलो जो हेड है उसमें हेलो बना हुआ है, जो कि जो ग्रीक गॉड्स वगैरह हैं उससे इन्फ्लुएंस है। और मसल्स, वीन्स भी काफ़ी सारी दिखाई गई हैं उन स्क्रिप्चर्स में बुद्धिज्म के। और जबकि मथुरा स्कूल है वो इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। और कनिष्का की जो मूर्ति है, एक हेडलेस स्टैचू है जिसमें वो टर्बन और बेल्ट पहना हुआ है, वो भी मथुरा में देखी गई है। अब लैंग्वेज और लिटरेचर, तो सबसे पहले जो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था उसमें जो संस्कृत है वो प्योर फॉर्म में यूज हुई है। और अश्वघोषा, तो कनिष्का के टाइम पे बहुत सारे जैसे कि नवरत्न थे गुप्तास के टाइम पर, ऐसे ही कनिष्का के टाइम पर भी काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग थे, जैसे कि अश्वघोषा जिसने पहला संस्कृत प्ले, इसमें लिखा नहीं है, फर्स्ट संस्कृत प्ले सारीपुत्रा प्राकरण, सारी क्या नाम था, सारीपुत्रा प्राकरण, ये इसका नाम है। एक बार आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। तो अश्वघोषा ने पहला संस्कृत प्ले बनाया था, फर्स्ट संस्कृत प्ले। और बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंदा,
ये सब अश्वघोषा ने लिखी थी। और इसी समय पे एक बादशाह जो कि एक ग्रेट ड्रामिस्ट था, उसने उरुबंगा लिखी थी। तो जो उरुबंगा है वो जो भीम और दुर्योधन का जो युद्ध हुआ था, तो वो स्टोरी है जो कि उस पीरियड को बिलोंग करती है। और वात्स्यायन की कामसूत्र और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, तो ये इन सब ने भी जो अपनी फाइनल शेप जो ली थी वो सेकेंड एडी में ही ली थी, इंडो ये कुषाण के टाइम पर ही। और चारक और सुश्रुत भी कनिष्का के टाइम पर ही थे। अब जो चारक और सुश्रुत थे वो इंडियन स्कॉलर थे मेडिसिन और सर्जरी में। चारक ने जो चारक संहिता लिखी है, चारक संहिता, उसमें उसने प्लांट और हर्ब्स के नेम भी मेंशन है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि मेडिसिन, चारक संहिता, सुश्रुत संहिता, ग्लास मेकिंग भी इस समय चालू हो गई थी। मिलिट्री में ट्यूनिक, ट्राउजर, बूट्स, कैवलरी वेयरफेयर, ये सब सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ही आए थे। अगर हम टाइमलाइन पर जाएं तो ये टाइमलाइन आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आजकल जैसे कि पीसीएस वगैरह हुए, सीजीएल वगैरह हुए, टाइमलाइन के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बताया था 327 से 325 के बीच अलेक्जेंडर आया था, बैटल ऑफ इडोसुप्सिस हुई थी। और 350 बीसी के आसपास चंद्रगुप्त और सेलुकस की ट्रीटी हुई थी। और इसमें आप एक और जोड़ सकते हैं कि जो बिंदुसार था उसके भी एंटियोकस के साथ अच्छे रिलेशन थे। इस बीच इसने फिक, वाइन और फिलोसफर्स डिमांड किए थे एंटियोकस से, क्योंकि सीरिया का रूलर था। पर फिलोसफर रिजेक्ट कर दिए थे एंटियोकस ने। फिर 180 बीसी में डिमेट्रियस II आया था, जो कि कंटेम्प्रेरी था पुष्यमित्र शुंग का। और बाद में 165 बीसी में मेनेंडर, जो कि पॉपुलर है। मिलिंद पानो, जो कि नागसेन के साथ फिलोसफिकल डिस्कोर्स हुआ था। और फिर 78 बीसी में आपका कनिष्क आया, जिसने शाक्यारा चालू किया। 130 में रुद्रदमन, जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। और फिर मिड थर्ड सेंचुरी में आते आते कुशांस का डिक्लाइन हो गया था। फिर उसके बाद आपका गुप्ता पीरियड चालू हो गया था। तो कंक्लूजन यही है कि जो इंडो ग्रीक या फिर सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट की वजह से न्यू गवर्नेंस, इकोनॉमी और मिलिट्री सिस्टम इंडिया में चालू हुआ, जैसे कि सत्रप सिस्टम। इकोनॉमी में गोल्ड वाइडली यूज होने लगा। और आर्ट में आप देखोगे तो गांधार, मथुरा स्क्रिप्चर, वो सब इन्फ्लुएंस हैं आपके ग्रीक, इंडो ग्रीक, रोमन से। और बुद्धिज्म में महायान बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। और एक फोर्थ काउंसिल थी जो कि कनिष्का ने कन्वीन की। और फिर संस्कृत लिटरेचर, जिसमें अश्वघोष ने पहला संस्कृत ले लिखा, सारिपुत्र कर्णा का। और आर्ट फॉर्म, फिर जो लिगेसी बाद में गुप्ता पीरियड तक कंटिन्यू रही, ठीक है, जो कि हम आगे गुप्ता पीरियड में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय। और चैनल ताकि और लोगों तक पहुंचे, इसलिए चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।